हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी लिखा हुआ है, जहाँ पे A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए और B इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट B। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A विथ सेट B कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है A क्रॉस B से। जैसा कि आप देख सकते हैं A क्रॉस B, और यहाँ पे सच दैट कि A इज़ द एलिमेंट ऑफ B, B इज़ द एलिमेंट ऑफ B, B क्रॉस A, जहाँ पे B कॉमा A सच दैट B इज़ द एलिमेंट ऑफ B एंड A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। और A क्रॉस B हम लोग का 5 तब होगा जब हम लोग का A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स को लेकर एग्जांपल देख लेते हैं। ए का ये एलिमेंट दिया है और बी का ये एलिमेंट दिया है। अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, और बी क्रॉस ए का निकालेंगे तो बी का जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट में रख करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ऐसा होगा। और ए क्रॉस ए का हम लोग निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बी क्रॉस बी का भी निकालेंगे तो इस ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा। तो ये था दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सेट्स ए और बी हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये था दोस्तों रिलेशन। अब हम लोग डोमेन और रेंज और को डोमेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, जिसमें कि ये उनके एलिमेंट्स हैं। अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ऐसा होगा, और इनका जो रिलेशन आएगा, सपोज़ कीजिए ये उनका रिलेशन है, तो उसमें जो सेट ऑफ फर्स्ट ऑल कंपोनेंट्स हैं यानी 2 2 3 जो भी हैं, इन्हें हम डोमेन कहेंगे। अब जानते हैं कि सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो हम इसको 2, 3 लिखेंगे। और रेंज की बात करें तो सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, जो इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है 4, 6, 9, उसे हम रेंज कहेंगे। और दोस्तों सेट बी को हम को डोमेन कहेंगे, यानी पूरा 1, 4, 6, 9 जो हमारा सेट बी है उसे हम को डोमेन कहेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है वो है वॉइड रिलेशन। इसे हम एम्प्टी रिलेशन या नन रिलेशन भी कहते हैं, और इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ रिलेशन आर, इसमें जो रिलेशन सेट ए पे बनता है उसे हम वाइड रिलेशन या नन रिलेशन तब कहेंगे जब कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का, कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ये सब एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसके रिलेशन के लिए एक कंडीशन दी हुई है जहाँ पे हम ए और बी के जगह पे इसके कोई भी एलिमेंट्स के वैल्यू रख सकते हैं, और हमने रखा तो देखा कि 12 नहीं आया, जो कि a माइनस बी इक्वल टू 12 बोल रहा था, तो वो इक्वल टू 12 नहीं आया। और एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर हम किसी भी 2 एलिमेंट्स की बात करें तो किसी भी 2 एलिमेंट्स पे ये 12 नहीं आया। तो इस हिसाब से a माइनस बी का जो भी एलिमेंट होगा वो r के एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। मतलब a माइनस बी में हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो उसका जो एलिमेंट आएगा वो r के इक्वल नहीं होगा। तो r डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ a क्रॉस ए, और साथ ही साथ a क्रॉस ए के जो भी एलिमेंट है उसमें से कुछ भी R में नहीं होगा। तो R एक एम्प्टी सेट है। ये था एक वॉइड रिलेशन का एग्जांपल। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कोई भी रिलेशन सेट ए पर यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगी जब उसके हर एलिमेंट उसके सभी एलिमेंट के से रिलेटेड हों। ठीक है, जब उसके सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हों। तो यहाँ पे हमने इसका एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हम लोग ए में देख रहे हैं कि ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये इसके रिलेशन का एक कंडीशन है जहाँ पे a माइनस बी में हम ए बी को किसी भी वैल्यू इसका ले सकते हैं, और जब हम लोग इस पर रखेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो a कॉमा बी के जो एलिमेंट हैं वो r के इक्वल हैं, और साथ ही साथ a क्रॉस ए के भी इक्वल हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट के से रिलेटेड हैं, जहाँ पे r इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो इस हिसाब से r एक यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए पर। फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि एम्प्टी सेट या वाइड सेट
और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम एक साथ ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ दूसरा रिलेशन को देखते हैं जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो ये रिलेशन सेट ए पर तब हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों, यानी इटसेल्फ यानी खुद से रिलेटेड हों। यानी ए, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा रिलेशन का, उसमें जो ए का एलिमेंट होगा वो सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो और ऑर्डर्ड पेयर में एक दूसरे के साथ लिखे हों। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यहाँ पे लेट ए है, उसके ये सब सेट ए के इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसका हम लोग सपोज एक आर रिलेशन निकालें तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1 ये आया। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ पे 1 का 1 के साथ खुद के साथ रिलेशन हुआ, 2 का 2 के साथ हुआ, 3 का 3 के साथ हुआ, तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ हो गया है। बट R1 में देखेंगे तो 1 का 1 के साथ हुआ, 3 का 3 के साथ हुआ, पर 2 का 2 के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि R1 R2 जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो हम लोग का रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसा कि ये रिलेशन सेट ए पे तब फॉर्म होगा जब A, B जो कि एलिमेंट रहेगा R का और B, A जो कि एलिमेंट रहेगा R का, वो और ये सभी A, B A के एलिमेंट्स रहेंगे। मतलब कोई भी अगर हम एग्जांपल लें, एक सेट है जिसके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे R1 R2 दो रिलेशंस हैं। तो R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर बना है एलिमेंट्स का A का मिलके, तो उसमें 1, 3 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें 1 को A माने और 3 को B माने तो यहाँ पे AB के फॉर्म में हमें एक रिलेशन मिल गया, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, और यहाँ पे 3, 1 यानी BA के फॉर्म में भी ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। तो ये जो R1 है ये हमारा सिमेट्रिक है। और अगर हम R2 की बात करें तो यहाँ पे हमें 1, 3 यानी A, B के रूप में तो मिला, बट B, A यानी कि 3, 1 हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये इसके ना होने की वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके दोस्तों, जो हम लोग का तीसरा है वो है ट्रांसिटिव रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन को सेट ए पर हम ट्रांसिटिव तब कहेंगे जब आप देख सकते हैं कि A, B जो कि मतलब सेट ए, अगर हम कोई भी एलिमेंट सेट ए लें, उसका जो एलिमेंट A, B जैसे कि आपने सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में देखा, A, B और C उसके 3 एलिमेंट रहेंगे जो कि A के ही रहेंगे। तो A, B अगर है उस रिलेशन में A, B का ऑर्डर पेयर, B, C का ऑर्डर पेयर है, तो A, C का ऑर्डर पेयर भी ज़रूर होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए, इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये R1 एक रिलेशन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग A, B, C मानते हैं 1, 2, 3 को, और A, B के रूप में 1, 2 दिया हुआ है, B, C के रूप में 2, 3 दिया हुआ है, और A, C के रूप में 1, 3 दिया हुआ है। तो ये R1 जो है ये हम लोग का ट्रांसिटिव रिलेशन है। बट हम लोग R2 की बात करें तो इसमें A, B दिया हुआ है, B, C दिया हुआ है, बट कहीं भी A, C नहीं दिया हुआ है। तो ये हम लोग का ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों सबसे लास्ट जो रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन में कोई भी रिलेशन को हम सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे जब उसके रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव ये तीनों के तीनों रिलेशन एक साथ प्रेजेंट होंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट दिया हुआ है 1, 2, 3। अब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है 1, 1 दे दिया, 2, 2 दे दिया, 3, 3 दे दिया। ये आप जानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है, तो एक रिलेशन में रिफ्लेक्सिव दिख गया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम बात करें सिमेट्रिक की, तो A, B और B, A के फॉर्म में यहाँ पे है 1, 2, 2, 1, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अगर हम बात करें ट्रांसिटिव की, तो A, B 1, 2 के फॉर्म में, और 2, 3 यानी B, C के फॉर्म में, और 1, 3 यानी A, C के फॉर्म में है। तो ये हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। तो ये तीनों एक साथ इसमें है, तो यह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।